गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में बीएससी फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एनर्जी फ्लक्चुएशंस, ऊर्जा में परिवर्तन, उतार चढ़ाव किस तरह का होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स ऑन द एक्सटर्नल पैरामीटर। ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या की बाह्य प्राचलों पर निर्भरता कैसे होती है कि जैसे बाह्य प्राचाल बदलते हैं, वे कौन से बाह्य प्राचाल हैं, इनके बदलने से ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। जब एक स्थूल निकाय दूसरे निकाय से अन्योन क्रिया यानी इंट्रैक्शन करता है तो उसमें अन्योन क्रिया के साथ साथ यांत्रिक अन्योन क्रिया भी संभव हो सकती है। मतलब दोनों प्रकार की यांत्रिक अन्योन क्रिया और उसमें अन्योन क्रिया हो सकती है। उसमें अन्योन क्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, यांत्रिक ऊर्जा में निकाय कार्य करता है या निकाय पर कार्य होता है, यानी सामान्य इंट्रैक्शन होता है। बोथ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर पॉसिबल इन दैट कंडीशंस। यांत्रिक अन्योन क्रिया का विश्लेषण करने के लिए कुछ ऐसे प्राचालों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इन्हें हम बाह्य प्राचाल कहते हैं। यह कणों की गति को प्रभावित करता है। यह निकाय की ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल वॉल्यूम हो सकता है आयतन, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। माना कि बाह्य प्राचाल x, तब ई व ई प्लस डी के मध्य ऊर्जा प्रास के मध्य अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या दैट इज द असेसेबल नंबर ऑफ द एनर्जी स्टेट्स निर्भर करती है। किन किन पे निर्भर करती है? एक तो एक्सटर्नल पैरामीटर पे, एक ऊर्जा पे। सो द ओमेगा इज फंक्शन ऑफ द ओमेगा ई एंड एक्स। पहले हम केवल डिस्कस करके आए थे दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द ई, केवल ऊर्जा पर डिपेंड करती है। परंतु अब हम जो करने जा रहे हैं, क्योंकि बाह्य प्राचाल पर भी निर्भर करती है, इसलिए जो प्रायिकता है या नंबर ऑफ स्टेट्स है वो दोनों ही ई व एक्स पे दोनों पर निर्भर करती है। माना कि आर में ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ई आर है जो स्वयं की बाह्य प्राचाल पर निर्भर करता है। मीन्स ऊर्जा जो है वो भी बाह्य प्राचाल पर डिपेंड करती है। सो द ई इज फंक्शन ऑफ द ई आर दैट इज फंक्शन ऑफ द एक्स। यदि बाह्य प्राचाल में परिवर्तन डी एक्स किया जाए तो जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है वो आता है डी ई आर इक्वल टू डेल ई आर बाय द डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डी एक्स। इसको हम जो ब्रैकेट में है डेल्टा ई आर डेल एक्स इक्वल टू एक्स आर लिख सकते हैं, वेयर एक्स आर इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ई आर विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स। उसकी प्रवणता कह सकते हो चाहे तो आप, या फिर बाह्य प्राचाल में परिवर्तन की दर कह सकते हैं। इसमें निष्कर्ष, चूँकि बाह्य प्राचाल में के नियत परिवर्तन dx के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं विभिन्न मात्रा में परिवर्तित होती है, अलग अलग होती है। यानी डेल ई आर बाय डेल एक्स यदि संभव है तो डेल ई आर डी एक्स के मानों पर निर्भर करते हैं। अर्थ क्या है इसका? अर्थ यह है कि यदि बाह्य प्राचाल ऊर्जा पर डिपेंड करती है तो जो इसकी परिवर्तन की दर है, विभिन्न ऊर्जा स्तर जो अलग अलग स्प्लिट्स होंगे, विभाजित होंगे, अलग अलग फैलेंगे, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? वह भौतिक राशि जिसका मापन सीधा मापन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इसकी गणना की जा सकती है। हम ऊर्जा के द्वारा किसी अन्य के द्वारा इसकी गणना कर सकते हैं, सीधा हम मेजर नहीं कर सकते। यह किसी निकाय की ऊर्जा का वह भाग है जिसे किसी यांत्रिक कार्य में बदला नहीं जा सकता। मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच डायरेक्टली कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो हम लिखते हैं अधिकतर वह यह है कि यह किसी ऊष्मागतिक निकाय की अव्यवस्था डिसऑर्डर का मापन है। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था, फैलाव हो, बिखरापन हो, उसका जो जितना मापन आएगा, उसका जो मेजर करने की जो क्वांटिटी है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती रहती है। मीन्स दैट डज नॉट डिक्रीज, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजेस। जैसे एक फिगर में बताया अपन ने कि एक बॉक्स है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है, 9 पार्टिकल्स है, बहुत कोने पे आराम से अच्छे से सेट है। और यदि मान लो इसमें चेंज कर दे पोजीशन, रेंडमली हो जाए
तो ये पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, पूरे निकाय में फैल जाते हैं, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ये तो उस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल समझें अपन कि छोटे बच्चों की LKG क्लास है, मान जब तक टीचर रहते हैं बच्चे व्यवस्थित रहते हैं, जैसे टीचर बाहर निकलते हैं सब अव्यवस्थित हो जाते हैं, मीन्स एंट्रोपी बढ़ जाती है। और यह माना गया है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। इसका मेजर करते हैं, वो कैसे आता है आइए देखते हैं। डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय द टी, मीन्स दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय द सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे टी जो है वो निकाय का परम ताप है, डी क्यू आर निकाय को दी गई ऊष्मा है। ये रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय निकाय के लिए पॉसिबल है। एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस की एंट्रोपी कितनी होती है आइए देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। यह हम केवल आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, वो मोनोएटॉमिक, डायमेटिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक कोई भी हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कि जब किसी निकाय की आदर्श गैस की ताप दी जाती है तो उसके ताप के आयतन में परिवर्तन होता है, मीन्स वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। जो ऊर्जा देंगे वो दो पार्ट में काम आती है, जिसे हम प्रथम नियम से जानते हैं। एक इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती होती है जिससे इसका ताप में परिवर्तन होता है, दूसरा इसके बाह्य इसका एक्सपेंशन होता है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, या इसका जो कंपनसेशन होता है, कंप्रेशन होता है। सो डेल के इक्वल टू डेल ई बार प्लस पी टी वी। डी ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी बार इज एवरेज प्रेशर, डी वी चेंज इन वॉल्यूम एंड डेल क्यू द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा हम जानते ही है, सी वी इक्वल टू 1/n डी ई बार बाय द डी टी, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। सो now we substitute the value of the dE bar by using equation second is the CVN dt। so पहले इक्वेशन मिल जाएगी आपकी फर्स्ट लॉ डेल Q इक्वल टू NCV dt प्लस P बार dV। दोनों तरफ T से डिवाइड कर दें, सो डेल Q बाय द T NCV dt बाई T प्लस P बार T मल्टीप्लाइड बाय द dV। और भी हम आगे चेंज कर सकते हैं इसको। गैस इक्वेशन हम सब जानते हैं, P बार V इक्वल टू nRT। सो P बाई T जो है उसको भी हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, NR बाई तो V भी काम कर सकते हैं, जैसा जैसे अपन चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सो द एंट्रोपी में परिवर्तन डेल S, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी इक्वेशन बराबर होती है डी क्यू बाई टी या डेल क्यू बाई द टी। सो दिस इज इक्वल टू द NCV dt बाई टी प्लस NR dV बाई V। हमने P बाई टी को NR बाई V लिख दिया है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि इसके साथ में डी भी जुड़ा हुआ है, सो दैट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। सेकेंड जो टर्म है वो चेंज इन वॉल्यूम के साथ आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो टेम्परेचर के रिलेटेड है। सो दिस इज इक्वल टू द एन कॉमन एन मल्टीप्लाइड बाय द सी वी डी टी प्लस द एन आर डी वी बाई वी। लेट देयर वी आर द टू स्टेट्स ऑफ द आइडियल गैस। पहली अवस्था मान लो हमने दो कंसिडर कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, P0, V0, T0, S0, ये प्रारंभिक अवस्था है। अंतिम अवस्था PVTS है। सो द एंट्रोपी में जो कुल परिवर्तन आएगा वो आएगा S माइनस S0, अंतिम माइनस प्रारंभिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द DS एंड दैट इज इक्वल टू डेल Q बाई डेल T एंड दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द N फ्रॉम टेम्परेचर का जो इंटीग्रेशन होता है T0 से T CVDT, और वॉल्यूम का होगा V0 से V NR dV बाई V। इंटीग्रेट कर देते हैं, dt बाई टी होता है लॉग, सो S माइनस S0 इक्वल टू एन सी वी लॉग T बाई T0 प्लस NR लॉग रिथम ऑफ द V बाई V0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको और एक्सपेंड करें, सो S इक्वल टू एंट्रोपी एट द फाइनल स्टेट, किसी अवस्था में जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम PVT हो, उसके लिए लिख सकते हैं S इक्वल टू एन सी वी लॉग T प्लस R लॉग V प्लस S0 माइनस एन सी वी लॉग T0 माइनस NR लॉग V0। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है ब्रैकेट में वो सब इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो इसको प्रारंभिक अवस्था को मान लेते हैं, रेफरेंस कंडीशन मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में एंट्रोपी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। सो जो नई अवस्था आई है, अंतिम अवस्था आई है, वो आती है इसके एंट्रोपी S इक्वल टू एन सी वी लॉगरिथम ऑफ द T प्लस R लॉग V प्लस कांस्टेंट, मीन्स
जो प्रारंभिक अवस्था उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, मानक मान लिया है। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे दाब व आयतन के पदों के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन चाहिए हमें। मीन्स यहाँ हमने जो ऊपर लिखा है वो टी व वी के फॉर्म में है और हमें चाहिए दाब और आयतन, मीन्स टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, दोनों अवस्था की जो गैस इक्वेशन है इनिशियल एंड फाइनल, उसको एक साथ लिखते हैं। पी बार वी जीरो एन आर टी जीरो प्लस पी बार वी एन आर टी, डिवाइड कर दें पी बार बाय द पी जीरो बार वी बाई वी जीरो टी बाई टी जीरो। इससे क्या आएगा, हमें मिल जाएगा टी बाई टी जीरो की जगह हम पी बार वी पी जीरो वी जीरो लिख सकते हैं। सो जो इंटीग्रेशन वाली टर्म से थी इक्वेशन फर्स्ट, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें टी बाई टी जीरो की जगह, तो मिलता है हमें एस माइनस एस जीरो इक्वल टू एन सी वी लॉग पी बार वी बाय द पी जीरो बार वी जीरो प्लस एन आर लॉग वी बाई वी जीरो। यहाँ फर्स्ट टर्म में दो चीज़ें हैं, एक प्रेशर का रेशो है, एक वॉल्यूम का रेशो है, तो इनको अलग अलग कर लें। एन सी वी लॉग पी बार वी पी जीरो प्लस एन सी वी लॉग पी बाई वी जीरो एन आर लॉग वी बाई वी जीरो। तो लास्ट की दो टर्म्स जो है दोनों में लॉगरिथम ऑफ द वी बाई वी जीरो है, कॉमन ले लिया जाए तो मिलता है हमें एन सी वी लॉगरिथम ऑफ द पी बार बाई द पी जीरो प्लस एन सी वी बाई प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम वी बाई वी जीरो। और हम मेयर के इक्वेशन से सब जानते हैं सी वी प्लस आर इक्वल टू सी पी होता है। सो इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, change in entropy is S minus S0 NCV logarithm of the P bar by P0 plus NCP logarithm of the V by V0। अब चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको ताप के दाब के टर्म्स में, मीन्स वॉल्यूम टर्म्स को हम हटा दें, तो उसके लिए वही इक्वेशन थर्ड हमारा V बाई वी जीरो इक्वल टू टी बाई टी जीरो पी जीरो बार बाई द पी। यहाँ देखिए कि ऊपर दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, वो वी बाई वी जीरो टी बाई टी जीरो, परंतु जो प्रेशर है वो उल्टा आया है, पी जीरो बाई पी आया है। सो प्लीज टेक केयर अबाउट इट। नाउ द यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, हम 5 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, वी बाई वी जीरो की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आएगा एस माइनस एस जीरो इक्वल टू एन सी वी लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो प्लस आर लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो मल्टीप्लाइड बाय द पी जीरो बार बाय द पी। तो वही चीज़ इस बार हम इसको चेंज कर सकते हैं, एन सी वी प्लस आर, यहाँ पे जो आर की टर्म्स है वो टी बाई टी जीरो के साथ जुड़ जाएगी, लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो प्लस एन आर लॉगरिथम पी जीरो बाई द पी। सो सी वी बाई प्लस आर इक्वल अगेन सी पी, और लॉगरिथम ए बाई बी को हम माइनस ऑफ लॉगरिथम बी बाई ए लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो पी जीरो बाई पी में है, और हम सब के टी बाई टी जीरो लिख रहे हैं, पी बाई पी जीरो लिखते हैं, वी बाई वी जीरो लिखते हैं, इसलिए इसको भी हमने चेंज कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, इसलिए इसको चेंज आ जाएगा। सो दिस इज एस माइनस एस जीरो इक्वल टू एन सी पी लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो माइनस एन आर लॉगरिथम ऑफ द पी बाई पी जीरो। नाउ फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस व्हेन टेम्परेचर इज सेम, समताप प्रकरण के लिए फॉर आइसोथर्मल सिस्टम टी इक्वल टू टी जीरो है, तो जो टी जीरो की टर्म्स है वो जीरो हो जाएगी, वो हट जाएगी दोनों इक्वल होने के कारण। सो चेंज इन एंट्रोपी इज एस माइनस एस जीरो एन लॉगरिथम एन आर लॉगरिथम ऑफ वी बाई वी जीरो हो सकता है, या इसको प्रेशर के टर्म में लिखें तो माइनस एन आर लॉगरिथम पी बाई पी जीरो हो सकता है। सिमिलरली फॉर समायतनी आइसो वॉल्यूम के लिए या समान वॉल्यूम के लिए वी इक्वल टू बी जीरो हो, तो टी और टी की टर्म्स में आएगी टर्म्स, तो एस माइनस एस जीरो इक्वल टू एन सी वी लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो इक्वल टू एन सी वी लॉगरिथम ऑफ पी बाई पी जीरो। और समदापी के लिए आइसोबैरिक के लिए पी इक्वल टू पी जीरो हो, तो जो चेंज इन एंट्रोपी का जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एस माइनस एस जीरो इक्वल टू द एन सी पी लॉगरिथम ऑफ वी माइनस वी बाई द वी जीरो इक्वल टू एन सी पी लॉगरिथम ऑफ टी बाई टी जीरो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, देखने के लिए, वो देखें कि केवल समदाबी के लिए जब P इक्वल टू पी जीरो, तो सारी इक्वेशन देखिए दोनों CP की टर्म्स में प्राप्त होती है, मीन्स वॉल्यूम की टर्म्स में लिखें चाहे टेम्परेचर की टर्म्स में लिखें, CP की टर्म्स में समदाबी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। बाकी दोनों के लिए समायतनी और समतापी के लिए ये CV का उपयोग किया जाता है। सो दिस इज टुडे